गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज़ के बारे में जो हम में से अधिकांश को सपनों में भी आकर डराती है, और वो है इंटरव्यू देना। चले आज इस रहस्य को सुलझाते हैं कि आखिर इंटरव्यू से डर क्यों लगता है, और बताएंगे कि आप कैसे इंटरव्यूज़ को कॉन्फिडेंटली फेस कर सकते हैं। पहली बात तो ये कि ये डर बिल्कुल नॉर्मल है। आप अकेले नहीं हैं इस दुनिया में जिनको इंटरव्यू से डर लगता है। हम सबको कभी ना कभी तो लगा ही है, क्योंकि ये एक ऐसा समय होता है जब आप एक महत्वपूर्ण अवसर पाने के लिए किसी और को आपको जज करने का मौका देते हैं। कुछ लोगों को इंटरव्यू एंजाइटी होती है। उन्हें डर लगता है कि वो खुद को प्रूव करने में या अपना असल पोटेंशियल दिखाने में असफल हो जाएंगे और ऐसा इंप्रेशन छोड़ देंगे जो बिल्कुल गलत है उनके बारे में। मुझे भी तगड़ी एंजाइटी होती थी। एक बार एक इंटरव्यू में मैंने उन लोगों को बोला, आप मेरा इंटरव्यू मत लो, 1-2 हफ्तों के लिए बिना पे के जॉब पर रख लो। आपको पता चल जाएगा कि मैं कितना अच्छा काम कर सकती हूँ, और मुझे हायर ना करके आप एक बहुत अच्छे वर्कर से हाथ धो बैठेंगे। खैर, सब कुछ वैसा नहीं होता ज़िंदगी में जैसा हम चाहते हैं, तो वो नौकरी मुझे नहीं मिली थी। पर आइए आज इस डर को डिकंस्ट्रक्ट करते हैं। कई बार हमारे पिछले कड़वे अनुभव हमारा पीछा नहीं छोड़ते और हम उन्हीं को लेकर परेशान होते रहते हैं। पर ये याद रखिए, सभी इंटरव्यूअर्स एक से नहीं होते। बहुत सारे अच्छे भी होते हैं। भाई, वो लोग भी तो कभी उस जगह थे जहां आज आप हैं। तो टेढ़ा बंदा तो यदा कदा ही टकराता है। वो भी एक अनुभव है जीवन का, बाद के लिए किस्सा बन जाता है। बस इस पर यकीन रखिए, जो आपका है वो आप तक पहुंचने का सबब बना ही लेगा, अगर आप अपना प्रयास सिंसियरली करते रहेंगे। एक बात मेरे जहन में आती है कि जो आपका इंटरव्यू ले रहा होता है, यानी इंटरव्यूअर, उसको भी तो डर लगता होगा ना कि उसका डिसीजन गलत ना हो और वो सही इंसान को चुन पाए। और भाई, वैलिड डर है ये भी। तो आई थिंक कुछ हद तक उनका वो डर भी हम पर प्रोजेक्ट होता है, क्योंकि कई इंटरव्यूअर्स अपनी नाक ऊंची रखने के चक्कर में हमें जानबूझकर कंफ्यूज करने की कोशिश करते होंगे। नहीं, कभी कभी हम पीयर प्रेशर में आकर इंटरव्यू की सफलता असफलता को इज्जत का प्रश्न बना लेते हैं, इसलिए भी डर लगता है। जबकि इसके बजाय हर इंटरव्यू को एक लर्निंग के रूप में अगर आप लेंगे, तो जो उत्तर नहीं दे पाए उन्हें अगली बार के लिए याद रखेंगे और खुद को बेहतर बनाएंगे। सीखने की भावना को सर्वोपरि रखिए दोस्तों। एक ना एक दिन झंडे जरूर गाड़ेंगे। अपने दोस्तों के सफल होने पर खुद को छोटा या कम मत समझिए। जिंदगी में कोई ना कोई हमेशा आपसे ऊपर रहेगा। तो इस चीज़ के बारे में सोचना तो केवल समय की बर्बादी है, और थोड़ा क्रूड होकर कहें तो बेवकूफ़ी है। दूसरों की जीत से खुद को चैलेंज करिए। हर प्रयास में पहले से बेहतर करने की कोशिश करिए। सच्चे दोस्त हैं तो दोस्तों के लिए खुश होइए और उनके अनुभवों से ज्ञान प्राप्त करिए। कोई भी इंटरव्यू गड़बड़ होना मेक या ब्रेक नहीं है। टुमारो इज़ अनदर डे। डर को कम करने के लिए आपको इंटरव्यू की तैयारी अच्छे से करनी चाहिए। हाँ, लेकिन तैयारी अगर पूरी है तो भी ओवर कॉन्फिडेंस से बचें। कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच इतनी पतली सी रेखा है। आपको प्रैक्टिस सेशंस करके अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहिए। ये मत सोचिए कि तैयारी की आवश्यकता नहीं है और इंटरव्यूअर्स स्पॉन्टेनियस आंसर्स पसंद करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना आप अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन से ओवरवेल्म भी हो सकते हैं और फिर जवाब गड़बड़ हो सकते हैं। इसलिए तैयारी और प्रैक्टिस बेहद आवश्यक है। न सिर्फ क्या पढ़ना है, बल्कि कैसे उत्तर देना है और कितना देना है, न कम न ज़्यादा। यू हैव टू बी टू द पॉइंट। अगर वो कुछ और जानना चाहते होंगे तो आपसे पूछ लेंगे, पर ये मत सोचिए मैंने तो 1500 वर्ड्स का आंसर याद किया था, पूरा बोलकर ही रहूंगा या रहूंगी। अगली बात, अगर प्रश्न समझ में ना आए तो उत्तर ना देने या गलत उत्तर देने के बजाय आप दोबारा पूछ सकते हैं और उनसे उनका प्रश्न दोहराने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। इससे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, बल्कि उन पर यह जाहिर होगा कि आप प्रश्न को पूरी तरह समझकर ही उत्तर देना चाहते हैं। एक बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है अपने पहनावे की ओर ध्यान देना। फॉर्मल या कैजुअल जो भी पहने, आपकी ड्रेस कंफर्टेबल होनी चाहिए, जिससे आप उसकी वजह से डिस्ट्रैक्ट ना हो। अगर इंटरव्यू रूम में घुसने से पहले नर्वसनेस है तो डीप ब्रीदिंग करें। मन में सोचें आप एक अनुभव लेने जा रहे हैं और कुछ सीखने जा रहे हैं। सक्सेस या फेलियर का ख्याल दिमाग से निकाल दें। या तो उन्हें कुछ सिखा कर आएंगे या खुद कुछ सीख कर। फिर जब अंदर घुसे तो फॉर्मल रहें, बट गिव देम योर बेस्ट स्माइल। दिस विल डिस्प्ले योर कॉन्फिडेंस एंड क्रिएट अ पॉजिटिव एनर्जी इन द रूम। और फाइनल बात, नकारात्मक सोच को बदलें। आपको ये समझना चाहिए कि इंटरव्यू एक मौका है अपने पॉजिटिव पॉइंट्स दिखाने का और बहुत कुछ सीखने का, और असफलता या रिजेक्शन सफलता की जर्नी का एक अहम हिस्सा है। हर इंटरव्यू के बाद उसे एनालाइज करें और सोचें कि आपके हिसाब से उसमें क्या बेटर हो सकता था। एंड नाउ गो एंड रॉक इट। ऑडियो पसंद आया है और लगे कि आपके किसी अपने के काम का है तो कर दीजिए लाइक और शेयर। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा दें, तो आपको और हमको दोनों को मज़ा आ जाएगा। चले फिर मिलते हैं कल।
तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सुविचार को सुनते रहें एंड हैव अ ग्रेट डे।